तो हेलो गाइज, ये वीडियो डिमांड पे आ रही है। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, उन्होंने पूछा कि इंटीग्रल का एडमिशन प्रोसेस क्या है, पढ़ाई कैसी होती है, कॉलेज इन्वायरमेंट कैसा है। मैं इंटीग्रल में पढ़ चुका हूँ और मैंने काफ़ी कुछ देखा है। तो इस वीडियो में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। अपने एक्सपीरियंस से जो जो चीज़ें मैंने नोटिस किया, जो जो चीज़ें मैंने देखा है, बस उसी पे बात करेंगे। आपको 100% रियलिटी बताऊंगा इस वीडियो में, जो जो क्वेश्चंस हैं उसको उठा के। ठीक है, तो एक भाई ने कमेंट किया है। सबसे पहला उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बीसीए की पढ़ाई कैसी होती है, यहाँ पे क्लासेस रेगुलर होती हैं। भाई मैं लखनऊ के 90% कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। पढ़ाई एवरेज होती है, 100% कोई पढ़ाई नहीं होती कि मतलब कोई घोल के आपको पिला दे। ठीक है, एवरेज पढ़ाई होती है। आप अगर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो और घर पे आके प्रैक्टिस कर रहे हो, घर पे आके पढ़ रहे हो, तो आपके लिए वो 100% हो जाएगा। बट केवल कॉलेज के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। कहीं भी किसी भी कॉलेज में चले जाओ, हर जगह की बात मैं कर रहा हूँ। और क्लासेस रेगुलर होती हैं। अगर मैं रेट करूँ इसमें आउट ऑफ 10, तो मैं 7 रेटिंग देना चाहूँगा रेगुलर के ऊपर, क्योंकि डेली हर क्लास नहीं होता। मतलब वैसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे एक दिन में मान लेते 4 क्लासेस है, तो 4 में से 3 होगा, 1 नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ही सीन होता है। अब थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, मतलब डेली क्लासेस का, क्योंकि अटेंडेंस वगैरह कंपलसरी कर दिए। हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा क्लासेस मिस होती थी, बट अभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए हैं। तो ठीक है, 8 रेटिंग अभी के हिसाब से जो इम्प्रूवमेंट है उस हिसाब से 10 में से 8 की रेटिंग मैं दे सकता हूँ। गवर्नमेंट, सेकंड क्वेश्चन इनका है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती है? हाँ भाई, बिल्कुल मिलती है। मुझे, अगर आप एलिजिबल हो गए तो ऑब्वियस सी बात है मिलेगी। मैं अप्रॉक्स 3 इयर्स तक वहाँ पढ़ चुका हूँ, तो मुझे तीनों साल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली थी। यूपी गवर्नमेंट से मैंने डाल रखा स्कॉलरशिप, मुझे तीनों साल स्कॉलरशिप मिली थी। थर्ड क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम जैसा कोई भेदभाव तो नहीं होता है? भाई देखो यार, मैं 3 साल वहाँ रहा हूँ, ऐसा कोई कभी भी मैंने ये चीज़ें मैंने नोटिस तक नहीं की ऐसा कुछ होता है। कभी भी ये मुझे देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे और हिंदूज़ भी थे। तो कभी कभी हम लोगों ने भेदभाव किया ही नहीं कि भाई तू मुस्लिम है, तू हिंदू, कुछ भी नहीं। ये सब छोटे लोगों की सोच है। ठीक है, कि भाई हिंदू मुस्लिम है तो ये वो, कुछ नहीं भाई, बिल्कुल भी। यूनिवर्सिटी लेवल पे हो तो उसी लेवल पे रहो, ऐसा कोई भेदभाव वाला सीन है ही नहीं। ठीक है, अब फोर्थ पे आते हैं। प्लेसमेंट मिलता है आफ्टर ग्रेजुएशन, हाईएस्ट पैकेज कितना गया? भाई प्लेसमेंट का अगर ना ही पूछो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इसके रिलेटेड काफ़ी वीडियोस भी बना चुका हूँ। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो प्लेसमेंट 100% बस बोल रखते हैं लोग, बट कहीं भी 100% प्लेसमेंट नहीं होती है। कोई भी कॉलेज हो, बस इंटीग्रल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कॉलेज हो, 100% प्लेसमेंट नहीं होती है। और अगर हमारे में बात करें तो देखो, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि किस डिपार्टमेंट से हो आप। हो बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एंड आपके पास कितनी स्किल है, कितनी नॉलेज है, ये इस पर टोटली डिपेंड करता है। बस गारंटी लेके मत चलना कि मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगी। अगर अच्छे स्किल तुम्हारे पास होगी तो ऑब्वियसली मिलेगी, बट 100% मैं गारंटी नहीं इसका दे सकता हूँ। अब आते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ, एक भाई ने पूछा है, एडमिशन के टाइम सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही करना होता है क्या, और बस सर्विस के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी लेके जाओ, पेमेंट आपका हो जाएगा। बस थोड़ा ऑनलाइन अगर करोगे तो इजी पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ जब एडमिशन टाइम पे जाओगे तो काउंटर पे वहाँ पे स्कैनर होता है, स्कैन करो डायरेक्टली, आपको मतलब तुरंत वहाँ रिसीव करके आपका तुरंत हो जाएगा। अगर कैश ले गए हो तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा जाएगा। पहले आपको जाना पड़ेगा बैंक में कैश डिपॉजिट करने, मतलब यूनिवर्सिटी में ही बैंक है, वहाँ पे आपको जाके डिपॉजिट करना पड़ता है कैश। फिर वो आपको रिसिप्ट देते हैं, तो वो लाके कॉलेज में दिखाना होता है, तो वेरीफाई होता है। तो अगर ऑनलाइन ले जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिशन? एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है। देखो, एडमिशन प्रोसेस सबसे पहले क्या होता है, इसमें आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। आप पहले भी भर सकते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी भर सकते हो। उसके बाद आपका काउंसलिंग होता है। ठीक है, काउंसलिंग मीन्स आपको एक डेट दिया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और रह गया, कुछ कोर्सेज हैं, कुछ क्या बहुत कोर्सेज हैं जिसमें इंट्रेंस होता है।
इंट्रेंस बेस पे ही आपका एडमिशन होगा। फॉर्म भरोगे, उसके बाद इंट्रेंस होगा। इंट्रेंस अगर क्वालिफाई करते हो, उस एक एक करके सबको बुलाया जाता है नेम वाइज। वहाँ पे जाके आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाओगे, अपना फ़ीस सबमिट करोगे। वहाँ पे बस थोड़ा सा मतलब वहाँ सब आपको बता देंगे, फ़ीस वगैरह सबमिट करा के वहाँ आपको बैग मिल जाएगा, आपका एडमिशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यही है, बस आपका फॉर्म भरना है, एंट्रेंस देना है। एंट्रेंस देने के बाद ओरिएंटेशन काउंसलिंग में जाना है। काउंसलिंग के अंदर आपका सारा प्रोसेस वहाँ हो जाएगा। बस ये मान के चलो, काउंसलिंग जब भी होता है 1 दिन का टाइम लगता है ईजी। अगर भीड़ ना हुआ तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट अगर भीड़ होता है तो 1 दिन का टाइम ईजिली लग जाता है। अब एक लोग का क्वेश्चन है मिस्टर आनंद का, ब्रो BCA इज़ गुड और नॉट इन इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, प्लीज़ रिप्लाई। भाई गुड है, ठीक है। मैं हर कॉलेज में बोलूँगा, अगर आप BBD बोलोगे, श्री राम स्वरूप बोलोगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी बोलोगे तो मैं, और इंटीग्रल बोलोगे तो मैं चारों में गुड बोलूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ही नहीं। एकदम लगभग समझ लो सिलेबस वही है, टीचर्स फैकल्टीज़ वैसे ही पढ़ाते हैं। तो आप जिसमें आपको अगर इजी पड़ रहा है आपके लिए बेस्ट है। चारों में से अगर कोई भी कॉलेज आप पा जाते हो तो BBD थोड़ा सा मतलब क्या मैं बताऊं, वहाँ का माहौल थोड़ा सा मुझे नहीं पसंद है पर्सनली। अगर आप सीरियसली पढ़ने के मूड से जा रहे हो तो वहाँ का माहौल बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं पसंद है। बाकी श्री राम स्वरूप भी ठीक है और इंटीग्रल तो सही है। मतलब श्री राम स्वरूप से अगर मुझे दोनों में कंपेयर करना हो तो इंटीग्रल को मैं बोलूँगा टॉप पे। उसके बाद उसके बाद पलक का क्वेश्चन है, क्लासेस रेगुलर होती हैं? हाँ, मैंने जैसा बताया क्लासेस की रेटिंग अगर हम दें तो 10 में से 8 की रेटिंग देंगे, 10 में से 8 क्लास होती हैं, बाकी रेगुलर चलती हैं। बस ये है, जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, एक दिन में 4 सब्जेक्ट की क्लास है आपकी, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक सब्जेक्ट की क्लास कैंसिल हो, ऐसा है। बाकी क्लासेस तो रेगुलर होती हैं, बस थोड़ा सा फंक्शन टाइम में, एग्ज़ाम टाइम में उसके आगे पीछे थोड़ी सी क्लासेस की स्थिति थोड़ी डाउन रहती है, बाकी होती है रेगुलर। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं भी इसके लिए बहुत भटका था। भाई मेरे पास 12th में बायो है, तो भाई इस कॉलेज में बायोलॉजी से एडमिशन हो जाएगा? भाई प्लीज़, भाई ज़रूर बताना प्लीज़। भाई इनका तो मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं मतलब 12th में इन्होंने बायो ले रखा था, अब कॉलेज में एडमिशन लेना है। इन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि मुझे BCA में क्या इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, बट मैं यही सोच रहा हूँ कि इनका क्वेश्चन यही है कि इन्होंने 12th में बायो लिया था, अब BCA में एडमिशन इनको लेना है तो इस कॉलेज में होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे क्या 60% कॉलेजेस हैं जो बायोलॉजी आर्ट अगर आपने लिया है 12th में तो ये BCA में एडमिशन नहीं देते हैं। बट इंटीग्रल में ये आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर आप बायोलॉजी से हैं या आर्ट से हैं तो इंटीग्रल में आप BCA में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर इंट्रेंस की बात करें ना तो इंट्रेंस बहुत नॉर्मल सा बेसिक सा होता है। हम लोग के टाइम पे तो थोड़ा सा जुगाड़ से काम चल जाता था, क्योंकि हम लोग के जो भी जान पहचान के आते थे तो थोड़ा हम लोग सीनियर थे तो फैकल्टीज़ से काफ़ी अच्छा खासा था, तो वो नहीं भी जाते थे तो उनका एंट्रेंस ऐसे ही निकल जाता था। बट अभी का क्या सीन है आई डोंट नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यार मैं यहाँ पे क्या ही बोलूँ, एक लोगों ने कमेंट करा है, दिशा पांडे, ठीक है। इन्होंने बोला भाई नर्सिंग के लिए ईरा या इंटीग्रल कौन सा अच्छा है? तो ईरा का मुझे तो पता नहीं है उतना, एक्चुअली मैं नहीं जानता। बाकी नर्सिंग इंटीग्रल में बहुत सही होता है, ठीक होता है। मेरे काफ़ी दोस्त नर्सिंग में थे, उनका तुरंत कॉलेज में इंटर्नशिप भी लगा। अब देखो एक लोगों ने यहाँ कमेंट कर रखा है, शिवम बहन हमें ऐसा लग रहा है इंटीग्रल में सिर्फ मुस्लिम ही हैं, हिंदू तो कोई दिख ही नहीं रहा है। भाई सबसे बड़ी गलत फहमी है ये कि हिंदू मुस्लिम, पता नहीं क्या ही लोग लेके आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम। मैं कभी 3 साल रहा हूँ, मुझे कभी भी थोड़ा इतना सा नोटिस तक नहीं हुआ कि हाँ हिंदू मुस्लिम जैसा भी कोई कुछ सोचता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैं पहली बार इंटीग्रल में एडमिशन लेने जा रहा था तो मुझे भी मना किया गया था मेरे फैमिली मेम्बर्स के थ्रू
कि मतलब एज्ड हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, तो उन्होंने मना किया था कि मुस्लिम कॉलेज है मत लो एडमिशन। बट मेरे भैया हैं सिविल में, लखनऊ सिविल में डॉक्टर हैं, तो मैं उनसे जब बात किया तो उन्होंने कहा बाबू ऐसा कुछ नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेवल पे ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। आप वहाँ स्टडी करने गए हो तो वो एजुकेशन सबको इक्वली मिलता है, ऐसा कुछ कोई नहीं सोचता। और मैं अपने 3 इयर्स के एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ, मैं कभी भी ये हिंदू मुस्लिम वाला चीज़ ना सुना, ना कभी ये सारी चीज़ें सोचा, ना कभी नोटिस किया कि ऐसा कोई सोचता है। ठीक है, तो इसे बिल्कुल मत लाओ कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम हैं हिंदू हैं। भाई हम फैकल्टीज़ इतने अच्छे थे, मैं देखो हिंदू हूँ, ठीक है, और वहाँ फैकल्टीज़ तो अप्रॉक्स मैं ये कह सकता हूँ फैकल्टीज़ मतलब टीचर्स मुस्लिम थे, 80% 70-80% मुस्लिम थे। बट मैं क्लास का CR था, कभी भी मतलब इतने प्यार से रहते, साथ में बैठना खाना पीना इतना तक हुआ है हमारा, मतलब इतने अच्छे थे, तो ऐसा कभी भेदभाव तो हुआ ही नहीं। मैं लाऊं क्या, कभी नहीं हुआ। बाकी बस ये आप लोग का सोच है, ऐसा ऐसा कुछ कभी मैंने नोटिस किया ही नहीं। मेरी बहुत अच्छी से फैकल्टीज़ के साथ, स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छे से मेरी थी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे अभी के लिए, शायद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।